तो आज हम बिहार के औरंगाबाद जिले में देहरा गांव में उपस्थित है और ये नगेंद्र महतो जी का फार्म है, बकरी का फार्म है, जहां हम बकरियों को बारे में जानेंगे और इनसे इनका अनुभव जानेंगे, जो कि प्रशिक्षण लेकर बकरी फार्म कर रहे हैं। तो इनसे पता चलेगा क्या बकरी फार्म में क्या स्वरोजगार की क्या उपलब्धि है, नहीं है। हम मिलते हैं। ये हैं नगेंद्र महतो जी। नमस्कार नगेंद्र महतो जी। नमस्कार। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप बताइए कि भाई ये कितने एरिया में आपका फार्म है? लगभग 5 कट्ठा सर। लगभग 5 कट्ठा में। अभी कितनी बकरियां हैं आपके फार्म में? 26-27 बकरियां। 26-27 बकरियां हैं। कौन कौन सी नस्ल की है बकरियां? कुछ बीटल हैं, सिरोही है और बाकी वेस्ट बंगाल। अच्छा, बाकी ब्लैक बंगाल है। मतलब सिरोही और बीटल। हम देखेंगे ये जो क्षेत्र में भी हम लोग खड़े हैं, और ये क्षेत्र जो है इनका बाहरी मतलब जो खंड बनाया जाता है, रातकालीन व्यवस्था और दिन में टहलने वाली व्यवस्था, मतलब दिन में चराई का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र है, जहां इन्होंने अपने 25 से 27 जो बकरियां हैं इनके, उसके अनुसार से इन्होंने। आइए नगेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कि किस तरह से ये किए हैं। देखिए, ये थोड़ा सा नस्ल के वाइज से ये खंडित कर दिया है। इधर ये जो बड़ी नस्ल की इनकी सिरोही और ये बारबरी की जी, सिरोही और बीटल की सॉरी मिश्रित नस्लें हैं। कोई इसको एक नस्ल का नहीं बोलेंगे, सिरोही। और आप चाहेंगे कि ये दिखाएं इधर, और ये नस्लें हैं जो इनको अलग रखे हैं। हम अपने मित्र से चाहेंगे कि इधर दिखाएं। जैसे इधर ब्लैक बंगाल है, जिसको ये खंडित रूप से की हो, और नाद बनाने की इनकी प्रक्रिया को थोड़ा हम गौर से देखेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कैसे बनाएं और खिलाएं, इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया है। ये देखिए, इसमें स्टैंड, इसको बोलते हैं स्टैंड बनाना। स्टैंड को दो तरह से इन्होंने दो पर्पज से किया है कि इसमें बौनी नस्ल में, जैसे ये ब्लैक बंगाल बौनी नस्ल की होती है, कम हाइट की होती है, जो नीचे ही पहुंच पा सकती है, ऊपर नहीं पा सकती है। जैसे और जमुना पारी नस्लें जो है, या सिरोही क्रॉस जमुना पारी जो नस्लें होती हैं, जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, वो हाइट उसकी ज्यादा होती है। तो वो इस पे भी अगर रख दिया जाए, मतलब ऐसा ही टब इस पे भी रख दिया जाए, नाद बना दिया जाए, इसमें भी दिया जाए, तो एक साथ में काफी सारी बकरियों को, मतलब ये दो नीचे है और बीच में, यहाँ बीच में गैप है, तो बीच में ऊपर में रख दिया जाए स्टैंड, तो उधर से वो खाएंगे और इधर से ये बड़ी बड़ी बकरियां खा लेंगी। तो हम दोनों एक कम जगह में ही हम ज्यादा बकरियों को खाना खिला सकते हैं। इस तरह से इन्होंने ये किया। आप देख रहे हैं कि इसको बनाने के लिए ये फैब्रिकेटर से ये लोहे का स्टैंड वेल्डिंग करके बना लिया है। कोई ज्यादा इसमें नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि ऊपर में उधर का स्थान हम दिखा सकते हैं। देखिए ओपन, माने अभी ठंड का समय है, तो इधर ओपन है कि जिससे कि अभी ठंड का समय है तो इधर धूप का लाभ उठा सके। अगर गर्मी गिरे तो आधे भाग को, इस ओपन भाग को इन्होंने, इधर देखेंगे, इधर चाहेंगे कि आप दिखलाइए, इधर ओपन भाग, आधा ओपन भाग और आधे भाग को इन्होंने फूस की मरी दी है। जो अभी फरवरी माह है, आज फरवरी माह का आज 8 तारीख है। अब आने वाले समय में गर्मा नक्षत्र का, मतलब बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। 14 फरवरी के बाद जब हमारी सरस्वती पूजा होती है, उस समय से हम कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, मतलब गर्मा नक्षत्र का आगमन हो जाता है। तो धीरे धीरे गर्मी मौसम में तब्दीलियां होने लगती हैं और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि जब हम खुले में बकरी को छोड़ते हैं तो वो धूप ज्यादा होने लगता है, तो ये फूस के नीचे रह सकती हैं। अभी जब ठंड है तो वो ऐसा इनको अलग अलग प्रबंध न करना पड़े, उसकी वजह से इधर खुला स्थान, जैसे कि ठंडा में ये धूप का भी आनंद बकरियां ले सके, इस तरह से वो डिजाइन किए। हम चाहेंगे कि भाई आप नगेंद्र जी, आप फॉर्म के अंदर के आवरण को दिखाइए, जिससे कि हमारे दर्शक ये जान सके कि रातकालीन व्यवस्था, जिसमें बकरियां रात में रहती हैं, उसको किस तरह से रखी जा सके। हम चाहेंगे कि आप चल के हमको अंदर की, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अंदर की व्यवस्थाओं को कैसे देख सकते हैं, और फिर आपसे जानेंगे कि आप क्या कठिनाइयां हुई और कैसे कैसे आप यहाँ तक करने में सफल हुए। हम चाहेंगे अपने मित्र से कि अंदर आकर वो दिखाए। तो लाइट कट गया है। चलिए, अब क्या है, हम देख सकते हैं कि ये खंड वाइज, इसमें आप देख रहे होंगे हमारे दर्शक मित्रों कि ये खंड वाइज खंड देख रहे होंगे, घेराबंदी किया हुआ है। तो इससे क्या है कि इनके पास जो सीमित जगह है उसका इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग किया है। ये क्या है, ये बताया पहले की वीडियो में भी हमने बताया है कि बकरी को रहने के लिए घर में ऊंची स्थान चाहिए, ताकि आसानी से बकरियां ऊपर चढ़ के माउंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो ऊपर
बैठकर बहुत आसानी से बैठ सके और आराम कर सकते, देख सकते हैं। और ये टोकरी जो देख पा रहे हैं, इधर देखिए, हम चाहेंगे कि थोड़ा नजदीक आकर इधर से दिखाएं कि ये टोकरी है। जैसे रात में मेमने, इनके जो बकरी के बच्चे हैं मेमने जिसको होते हैं, इसको हम आसानी से ढक सकते हैं। और एक्स्ट्रा बोरा इन्होंने है कि भाई कम जगह है तो अगर ऊपर बकरी नहीं बैठी तो नीचे भी हम बिछा देंगे तो ठंड से बचाव होगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से इधर बना हुआ है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी खैर बिजली लगता है कि चली गई है। ये इन्वर्टर बॉल जल रहा है, ये 100 वाट की बॉल लगा हुआ है जो ठंड से बचाव के लिए किया है, क्योंकि अभी ठंड का अभी भी ठंड अपने यहाँ या बिहार में है। और इसके बचाव के लिए इन्होंने बल्ब लगाया है। इस बल्ब को देख सकते हैं सीरियल वाइज पंक्ति वाइज से ये यहाँ से लेकर वहां तक लटकाए हुए हैं। और गर्मी के लिए पंखा, मतलब गर्मी आएगा तो उसके लिए पंखा, मतलब ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि एल्वेस्टर का शेड है तो एल्वेस्टर के शेड से अगर जब टेम्परेचर बढ़े तो उसके साथ में हवा, पंखा का आगमन हो। आप देख सकते हैं कि ये वेंटिलेशन की व्यवस्था इनकी है, जो अभी तत्काल जो हवा चल रहा है उसके कारण से ये बोरे से बंद कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी ठंड में ये बल्ब जला देते हैं तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो यहाँ बकरियों को जो ठंड लगने वाली समस्या होती है उससे निजात मिल जाता है। तो इस आवास का बहुत अच्छा सा सरल प्रबंधन किए हुए हैं। क्या अभी देख सकते हैं कि ये बकरी रात में गई तो ये सुबह में पूरे आवास को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से ये सर सफाई कर रखे हैं। और हम चाहेंगे कि आप जितने भी बकरी पालक हैं और किसान भाई हैं, आप इसी तरह से अपने आवास को, बकरी को निकालने के बाद इसको आवास, क्या इसमें निकालने के बाद कुछ किए भी हैं, सफाई करने के बाद कुछ छिड़काव भी किया है? करते हैं, सप्ताह में 2 बार। ये क्या बोलता है, चूना करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर अभी लाए नहीं। अच्छा, लाए नहीं, मतलब अभी फिलहाल चूना का छिड़काव करते हैं इसमें। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए नगेंद्र जी कि आप कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए और किनके द्वारा प्राप्त किए? पीएनबी आरसीटी के द्वारा औरंगाबाद में प्राप्त किए। प्रशिक्षण किनके, मतलब पीएनबी आरसीटी के द्वारा आप प्रशिक्षण उस संस्था में जाकर प्राप्त किए? उस संस्था में किनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए? अभिजीत सर जी के द्वारा प्राप्त किए, मतलब हमारे ही द्वारा आपने प्राप्त किए। तो आप देख सकते हैं हमारे ही कैंडिडेट हैं, हमारे ही प्रश्नार्थी हैं जो हमारे द्वारा पीएनबी, जो भारत सरकार के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित संस्था है, जो बैंकों, लीड बैंकों के द्वारा संचालित की जाती है। और उसमें अनेकों तरह के स्वरोजगार की प्रशिक्षण दी जाती है। उसमें हम एज द ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये उस संस्था में प्रशिक्षण के लिए आया और हमसे प्रशिक्षण प्राप्त किए। तो लगता है कि हमारे द्वारा प्रशिक्षण जो प्राप्त किए वो सदुपयोगी था। जी, बहुत अच्छा। आप जो बकरी फार्म, तो अब लगता है कि प्रशिक्षण प्राप्त पहले से किए हुए थे। अच्छा, तो ट्रेनिंग, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं कहीं लिए थे, पहले से किए हुए थे। हम नुकसान में जाते रह गए, 2-3 महीना उधर नुकसान में गए। इसके बाद हमको अति हुआ कि इसे नहीं, ट्रेनिंग जल्दी से चालू है तो हम अपना अति करके ट्रेनिंग लिए। जब से ट्रेनिंग लिए हैं तब से हम बहुत सुधार है। अच्छा, लगता है कि हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद बेनिफिट हुआ? जी, बेनिफिट तो अभी अब शुरू होगा सर ना। अभी मतलब हमारे दर्शकों को डैमेज में जा रहे थे वो अब बंद हो गया। मतलब आपकी जो पहले मृत्यु दर या जो बीमारी से जूझना पड़ रहा था, तो हमारे दी हुई जानकारी के द्वारा आप जी हाँ, उसको उपयोग से आपकी मृत्यु दर खत्म हो गई। अच्छा, मतलब आप कितने दिन हुआ आपको ये स्टार्टिंग? लगभग 4 महीना। तो 4 महीना मतलब गत पिछले महीना में आपने प्रशिक्षण ही प्राप्त किया है, लगता है कि जनवरी में। तो और अभी फरवरी चल रहा है, मतलब 1 महीना, उसके 3 महीना पहले आप स्टार्ट ही किए थे। कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे लगा कि आपको बकरी का फार्मिंग करनी चाहिए? हम तो यहीं पे सर, हम मिल उल है, आटा चक्की और करते हैं, वेल्डिंग उल्डिंग के भी तनी मनी काम करते हैं। तो उसी में सोचे कि इसे डाल देते हैं प्लस पॉइंट, कि इधर आदमी रख देंगे। चलिए, हम बात करते करते चलते हैं बाहर के परिप्रेक्ष्य में, जिधर बकरियां हैं जी। अब हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, बताते रह सकते हैं। बिल्ली, अच्छा, चलिए। तो आइए यहीं से बात करते हैं। तो बता सकते हैं कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली कि आप बकरी पालन स्टार्ट करें? एक तमन्ना था सर कि कुछ बैग ग्राउंड का करें, इसलिए कि इधर पीछे में सब यहीं पर रहबे करते हैं, उसमें भी देख रेख करेंगे तो कुछ इधर से ही आएगा इनकम, कुछ उधर से इनकम भी आएगा। हाँ,
ऐसे फार्म तो बहुत से देखे, अगल बगल भी मैंने खोले हुए हैं, लेकिन वो प्योर ब्लैक बंगाल के है। उन लोग से भी जानकारी मिला कि ना मने बेनिफिट है, वो लोग अपना देख रेख करके ही चलता है। इसी समझ के हम सोचे कि हम भी डालते हैं, हम भी अति करते हैं, रोजगार को तो आपने बढ़ाते हैं। रोजगार स्टार्ट किया और 25 से 27 बकरियां अभी आपके पास उपलब्ध है। है। तो क्या दूध का डिमांड आता है? दूध यहाँ का डिमांड कोई आता है आता है सर। बकरी पाले तो कोई कहने आता है, मांगने आता है कि आप बकरी पाले हैं तो हमें बकरी के दूध की आवश्यकता है, या जी, डिमांड ऐसा करता है क्या? हाँ करता है। करता है। हाँ, तो करने के साथ लेकिन तो अभी तो जो अभी नस्लें तो आपके हाँ, पास है, ये दूध देने वाली दूध नस्लें नहीं देने है, वाली दोहरी नहीं है, अभी उपयोगिता तो वाली नहीं है। जी, तो क्या आपके दूध के डिमांड देख के नहीं लग रहा है कि आपको दूध वाली बकरी पालना चाहिए? जी चाहिए ना। इस महीने में फरवरी बाद में उसको ले आएंगे। अच्छा, मतलब अभी थोड़ा वो ठंड ठंड की वजह से उनको नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो बकरी थोड़ा सा गर्मी बकरियां ज्यादा अच्छा करती है इस वजह से। जी, तो इनका अच्छा सोच है कि क्योंकि बकरी को ठंड का सब मौसमों में गर्मी का मौसम बहुत पसंद पड़ता है। और क्योंकि ये अगर दूसरे राज्यों से लाएंगे तो जैसे राजस्थान और उधर गुजरात से, तो उधर क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा गिरती है, और बिहार में तीनों क्लाइमेट हम लोग झेलते हैं। तो अभी ठंड का असर ज्यादा समापन हो रहा है और गर्मी का आगमन हो रहा है, बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। तो इसके साथ ये दूध वाली नस्ल बकरी को भी लाएंगे, जिन नगेंद्र जी के द्वारा ये बताया गया कि मतलब इन्हें बकरी पालन शुरू करते ही बकरी के दूध की भी डिमांड है। आने लगा है। मतलब लोग जान गए कि बकरी पालन करते हैं इनके आसपास के लोग, क्योंकि अभी हमारे मंत्री जी का भी ये नारा है कि भाई अपने लोकल पे वोकल कीजिए। तो लोग कोई चीजें होंगी वो लोकल चीजों पे ही लोग, क्योंकि हमारे पहले उपभोक्ता हमारे लोकल ग्राहक ही होते हैं, बाद में दूर से आते हैं। तो आप दोस्तों एवं किसान भाइयों, आप चाहें तो आप भी अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए कम जगह में भी बकरी पालन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, या कुछ लगता है कि हमें बताने में कोई कमियां रह गई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अनेक दूसरे कोई कृषि के अनेक घटकों में से किसी और भी घटक की आपको जानकारी की आवश्यकता है या प्रशिक्षण वीडियो की आवश्यकता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर कर अपना सुझाव दे सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें। फिर हम अगले बार अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।